अम, क्या मैंने इसके बारे में बात किया था? एक स्टेटमेंट है, बताना ये आता है कि नहीं आता है आपको। ये मैंने कल बोला था, इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। नाम क्या है ये? एर्थराइटिस। किसी को पता है ये कौन है? मेडिकल का शब्द है। डिसीज़ है, बीमारी है। कौन सी? पैरों की बीमारी है। पैरों में कहाँ? जॉइंट्स। एर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द। नाम सुना है? संधिवात सुना है नाम? संधिवात, घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन। सो बेटा, व्हाट इज़ एर्थराइटिस? जब ये मेडिकल में शब्द आए, बायो में, समझ जाना इसका मीनिंग क्या है। जॉइंट पेन। बस इतना ही लिखो, जॉइंट पेन, दैट इज कॉल्ड एज एर्थराइटिस। हो गया? ओके। एर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये जो होता है जॉइंट पेन, जॉइंट पेन क्यों होता है? घुटनों में दर्द क्यों होता है? कोई कारण है उसका? क्या कारण है? कैल्शियम कम होता है। और एजिंग। आपके घर में जितने भी लोग हैं या आपके सोसाइटी में देखेंगे आप, ये प्रॉब्लम आपको रहता है कि मुझे रहता है कि जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं 50-60 के ऊपर, उनको रहता है ना? मतलब ये प्रॉब्लम किसकी है? ओल्ड एज की। तो बेटा, ड्यू टू एजिंग ये प्रॉब्लम होता है बेटा, ड्यू टू एजिंग। आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है जॉइंट पेन की? नाना नानी, दादा दादी, आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, किसी को नहीं है? है तो क्या करते फिर वो? दवाइयाँ लेते हैं। ओके। कुछ मार्केट में अलग अलग ऑयल भी आते हैं, वो ऑयल लगाते हैं वहाँ पे। उनको चलने में दिक्कत होती है बेटा, जॉइंट पेन से चलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और तुम हंसो मत, ये हमारे साथ भी होने वाला है ना? कर्मा बैक आने वाला है। ये हमारे साथ भी होगा जब हम 60 के ऊपर जाएंगे। उसके बाद एक बीमारी है हड्डियों की, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। एक बात बताओ, दो इंसान है, एक की उम्र 18 है या आपके एज के हैं? आपके एज क्या है? 14, 15, 12? हाँ, 15, 16 तो होंगे ना? हाँ, ओके। 12 ईयर कोई नहीं इधर? 12 साल में नहीं? ओके। सो मैं ये बोल रहा था, मैंने 12 इसलिए बोला, आज इतनी जल्दी हो जाती है स्कूल में एडमिशन की कि वो 1 साल में नर्सरी में चला जाता है बेचारा। ओके। दो लोग हैं, एक आपके एज के और जिनको उम्र 60 है। वो ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन हो गया, दोनों स्कूटर से नीचे गिरे। किसकी हड्डियाँ जल्दी टूटेंगी? हाँ, क्यों? कमज़ोर, क्योंकि उनकी हड्डियाँ क्या बन चुकी है? कमज़ोर। जस्ट लाइक क्रैक जैक बिस्किट, टूटता है जल्दी। हाँ बेटा, वही मैं बता रहा हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस वही समस्या है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? पोअर्स, पोअर्स का मतलब छेद। हड्डियों में छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं हड्डियों में। जैसे ये हड्डी है, इस हड्डी में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। पता है क्यों होते हैं छेद? क्योंकि हड्डी से कैल्शियम गायब हो जाता है। कौन गायब हो जाता है? हाँ बेटा, तो अगर कैल्शियम गायब हुआ तो हड्डी में धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? छेद। जैसे ये दीवार है, दीवार में से एक एक ईंट निकाल के फेंक दूँ तो दीवार में क्या हो जाएगा? सेम बात कर रहा हूँ ना मैं?
तुझे पता है अपनी हड्डी में कौन सा केमिकल ज़्यादा होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम कमी अगर हुआ तो हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं। तो पोरस या पोवर्स, पोवर्स का मतलब छेद, पोवर्स इन बोन, सो बोन बिकम वीक। ड्यू टू, क्यों सर? ड्यू टू एजिंग एंड कैल्शियम डिफिशियंसी। कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम कभी कभी भी हो सकता है, तुम्हारे एज में भी कम हो सकता है कैल्शियम, ऐसा नहीं कि उनमें ही होगा। तो पहली समस्या उनकी एजिंग है, दूसरी समस्या कैल्शियम कम है, उससे हड्डियां कमज़ोर बनी। बड़ा खतरनाक रहता है, इसलिए बुज़ुर्ग लोग जल्दी मतलब उनको संभाल के चलना चाहिए। फालतू स्टेयर बेर से गिरे ना तो जल्दी रिपेयर नहीं होती वो चीज़, उनको तकलीफ भी बड़ी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, आपको ये पता है ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में ज़्यादा है एट द एज ऑफ 50 अबाउट। उसका मेन कारण है साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि 50 के बाद साइकिल रुक जाती है ना, तो ये समस्या क्रिएट हो जाती है। इसीलिए 50 के बाद जो वुमन होती है वो कैल्शियम की टैबलेट खाती है। देखा होगा ना, ऐड देखा होगा आपने, कमर में दर्द है ना, वो कैल्शियम खाती है, बाहर से इसकी गोलियां आती हैं। अभी आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, आपको पता है क्यों? फॉर योर हाइट, फॉर योर, आपको 3 चीज़ें करनी चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए। एक, कैल्शियम, जिससे आपकी हड्डियाँ बनेंगी, हड्डियाँ लंबी होंगी। दूसरा, प्रोटीन, प्रोटीन से आपकी बॉडी बिल्डअप होंगी, है ना, बॉडी बिल्डअप होगी, नए नए सेल आएंगे। लाइन गई क्या रे? जा रही थी, आ गई वापस, हाँ लगाई मुझे। और तीसरा बेटा, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ज़रूरी है। कोई स्विमिंग लगाता है, कोई साइकिलिंग करता है, कोई स्कीपिंग करता है, कोई लटकते रहता है दिन भर, घर में बनाते हैं ऐसे वो, है ना, रस्सी के तो 3 चीज़ें करनी चाहिए। और जिनका जेनेटिकल है उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वैसे हाइट बढ़ने वाली उनकी, है ना। हाँ, जैसे अभिषेक बच्चन को टेंशन नहीं था। अभिषेक बच्चन पता है ना आपको? हाँ, अमिताभ बच्चन ही लंबे थे। ओके, तो जेनेटिक हुआ वो। हाँ बेटा, फॅन लगा रे, बटन माहिती आहे का तुला? ते नाही, ते तिकडचे तिकडचे, हां ते बटन, ते ब्लॅक पिनच्या मागचं बटन, हां तेच। वेरी गुड, चलो हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। इस शब्द का मीनिंग समझाना है मुझे। 2 अलग अलग शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना। एक का नाम है डायबिटीज और सेकंड नाम है मेलिटस, और दूसरा है डायबिटीज इंसिपिडस। इसलिए मैंने बोला कंफ्यूज नहीं होना बेटा। बोल, पहला शब्द कौन है? दूसरा कौन है? अब दोनों में फर्क है। कौन सा डायबिटीज अपना शुगर वाला है, शुगर बढ़ने वाला? ऊपर का कि नीचे का? कैसे पता आपको? डायबिटीज का पूरा नाम पता है? डायबिटीज मेलिटस, मतलब डायबिटीज मेलिटस मतलब सर ये बीमारी, इट्स अ शुगर बीमारी है ये। पता है क्या होता है इसमें? डायबिटीज में क्या होता है बोल? ब्लड की शुगर लेवल बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज ड्यू टू लेस ऑफ इंसुलिन, क्योंकि तेरे में क्या कम है, इसलिए शक्कर बढ़ गई ना। शक्कर का दुश्मन कौन? इंसुलिन। हाँ, इंक्रीज ड्यू टू
इंसुलिन, लैक ऑफ लेस इंसुलिन, इंक्रीज ड्यू टू लेस इंसुलिन। घर में रैट होता है, रैट का दुश्मन कौन? बिल्ली। अगर घर के चूहे सब खत्म हो जाए, समझ जाना बिल्ली आ गई। ब्लड की शुगर कम हो गई, ब्लड की, समझ जाना इंसुलिन आ गया, खून में आ गया इंसुलिन। क्योंकि तेरे अंदर जब इंसुलिन बनेगा तो शुगर अपने आप कम हो जाएगी। ये क्या? डायबिटीज मेलिटस, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज ड्यू टू लेस इंसुलिन। ये हो गया मेरा पहला। दूसरा सुन, डायबिटीज ये अलग है बेटा, ये अलग है। अब इसका मीनिंग सुन। इसका मीनिंग ये है सर, रिलीज ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन। मोबाइल बंद करना पड़ेगा। रिलीज ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन, इसका मीनिंग सुन। मतलब ये बीमारी है, उस पर्सन को होती है जिसका यूरिन तो निकलता है, लेकिन इस यूरिन में पानी बहुत निकलता है। दो प्रकार के यूरिन होते हैं, दो प्रकार के। एक यूरिन जिसमें पानी कम है, दूसरा यूरिन जिसमें पानी ज़्यादा है। समझा मैंने क्या बोला? मैं रिपीट करता हूँ, देख बेटा। एक होता है हाइपरटोनिक यूरिन, एक होता है हाइपरटोनिक यूरिन। इसका मतलब ये है जिसमें पानी कम है, जिसमें पानी कम है, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक यूरिन। और दूसरा यूरिन कौन सा है? हाइपोटोनिक। इसका मतलब है इस यूरिन में पानी ज़्यादा निकलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाइपरटोनिक का मतलब ऐसा यूरिन जिसमें बेटा, जिसमें निकलता है 50 ml पानी। उस यूरिन से कितना पानी निकला? लेकिन इसका मीनिंग ये है हाइपोटोनिक का, जिसमें से निकलता है बेटा 200 ml पानी। फर्क है दोनों में। दोनों यूरिन के प्रकार है, लेकिन एक में पानी की मात्रा कम, एक में पानी की मात्रा ज़्यादा। तो जो ज़्यादा है उसको क्या, तो जो ज़्यादा पानी निकला इसका मतलब, और जिसमें पानी कम है उस यूरिन में वो। तो मैंने क्या बोला? डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ, व्हाट इज हाइपोटोनिक? जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर यूरिन से बहुत पानी बाहर निकला ना, तो अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, अंदर का पानी बेटा कम हो जाएगा। तो ये बीमारी है, याद रखना। ह्यूमन का यूरिन हमेशा क्या होना चाहिए? हाँ, पानी बाहर कम निकलना चाहिए, क्योंकि शरीर को पानी चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ, लिख लो इन दोनों को। और दोनों शब्द है वो याद रखना। ये दो शब्द याद रखो बेटा, एक का नाम मेलिटस, एक का नाम इंसिपिडस।
बीमारी खतरनाक है इंसिपिडस, डिहाइड्रेशन हो जाएगा नहीं तो। हो गया? ओके, क्लियर है सब? चलो आगे बात करते बेटा, ध्यान दे इधर। सुनिएगा, एक नाम जान लो, हार्मोन। हार्मोन क्या है सर? ये तुम्हारे अंदर बनने वाला केमिकल है। तुम्हारे अंदर बनने वाला कौन है? ये केमिकल है। मैं पहले क्लियर कर दूं, हार्मोन कौन है? इट इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ये कौन सा केमिकल है? मतलब इससे तेरे को न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, इससे तेरे को एनर्जी नहीं मिलने वाली, ना तुझे बॉडी बिल्डअप करनी है, मतलब इसको कोई फायदा नहीं है, तेरा न्यूट्रिशन ही नहीं है ये। तो हार्मोन इज प्योरली नॉन न्यूट्रिएंट, इससे तुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, ना इससे तेरी बॉडी बनेगी। फिर फायदा क्या है सर हार्मोन का? तो सुन बेटा, हार्मोन का फायदा क्या है? इट acts as intercellular chemical messenger। अब ये सुन, it acts as intercellular chemical messenger। पहले जब राजे महाराजे थे उस समय एक राजा दूसरे राजा को एक मैसेज भेजता था अपने दूत के ज़रिए। पता है, एक मैसेंजर था बीच में, उसके बाद उसी को हमने पोस्टमैन अंकल बोलना शुरू किया मैसेज भेजने के लिए। तो एक राजा दूसरे राजे को खुद तो नहीं जाता था ना इन्फॉर्म करने, वो एक बीच में मीडिएटर था जो यहाँ का मैसेज वहाँ लेके जाता था। मैं उसी को बोलूँगा मैसेंजर। क्या बोलूँगा? बाद में वही कन्वर्ट हुआ कबूतर के फॉर्म में, कबूतर आते थे इधर उधर। तो मेरा ये सवाल, मतलब मेरा ये फॉर्मेट है, एक सेल ये है, इसको सेल नंबर 1 बोलते हैं, ये सेल नंबर 2 है। अब बेटा इस सेल को इस सेल से बात करनी है। कैसा है बेटा, खाना पीना हुआ तेरा? बात तो करनी पड़ेगी ना। तो ये सेल इस सेल से बात करेगा वाया एक केमिकल जिसका नाम है हार्मोन। क्या नाम है? मतलब ये सेल क्या बनाएगा? हार्मोन। और वो किसके पास भेजेगा? ताकि इसको पता चलेगा इसको क्या बोलना है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए मैंने क्या बोला, ये हार्मोन कौन है? केमिकल। इसका मेन काम क्या है? मतलब इसका मैसेज इसके पास वो लेके जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ। तो ये बंदा इस बंदे को कुछ ना कुछ बोलेगा, ऑर्डर छोड़ेगा इस हार्मोन्स के जरिए। समझ में आया आपको? तो इसका प्योरली काम क्या है? दो सेल के बीच की वो बातचीत करवाता है। समझ में आया? लिख लो इसे। इट एक्ट्स एज केमिकल मैसेंजर, दैट इज हार्मोन। हो गया लिखना? ओके। इट एक्ट्स एज केमिकल मैसेंजर दैट इज कॉल्ड एज हार्मोन। आईएम मतलब याद रखो हार्मोन को, ये आपको नीट में काम आएगा, सीईटी में काम आएगा, स्टेट बोर्ड में काम आएगा। हार्मोन को भूलना मत। स्टेट बोर्ड में इसका डेफिनेशन आता है, नीट का इसका मीनिंग आता है नीट और सीईटी में कि हार्मोन कौन है। ओके, जैसे सीईटी में क्वेश्चन आता है या नीट में, द केमिकल मैसेंजर बिटवीन द टू सेल इज कॉल्ड एज, ऑप्शंस होंगे ना, क्या लिखेंगे आप? हार्मोन। ओके। अब बता, तूने ये नाम सुना कभी? कौन सा सर? एंजाइम। बता, सुना कभी एंजाइम? हाँ, सुन बेटा,
एंजाइम एक्चुअली है कौन? तूने केमिस्ट्री में एक नाम सुना है, कैटलिस्ट नाम सुना है क्या? क्या काम है कैटलिस्ट का? रिएक्शन की स्पीड वो बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। अब मैं वही बात करूंगा, सुनो। एंजाइम कौन है? इट इज प्रोटीन इन नेचर। इसका नेचर प्रोटीन वाला होता है, मतलब ये प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन है एंजाइम। इट एक्ट्स एज बायोकैटलिस्ट। सिर्फ अगर मैं कैटलिस्ट बोलता तो एक केमिस्ट्री में चला जाता, वो लेबोरेटरी वगैरह, लेकिन इसको मैंने क्या बोला? क्योंकि अपने सेल में है, वो अपने अंदर है, इसको नाम है बायोकैटलिस्ट। इट एक्ट्स एज बायोकैटलिस्ट विच अल्टर का मतलब चेंज, अल्टर द केमिकल रिएक्शन। बेटा सुनते जा, सुनो बेटा। एक सेल है बेटा, एक सेल है। इस सेल के अंदर एक ए नाम की चीज़ है जो बी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए, ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए पूरा एक दिन लग रहा है। ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए कितना? पूरा एक दिन लग रहा है। आप एक काम करो, जो ए है उसको बी में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे एंजाइम अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो? तो एंजाइम क्या करेगा? रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा। तो जो काम एक दिन में होने वाला था वो बेटा हार्डली 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। समझ में आया? क्या किया बेटा एंजाइम ने? रिएक्शन की स्पीड बढ़ाई, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाई। ये काम है एंजाइम का। तुम्हारे पूरे शरीर में एंजाइम है। कभी नाम सुना आपने डाइजेस्टिव एंजाइम? जब तुमको खाना पचता नहीं ना बेटा, इसका मतलब तेरे में क्या कम है? वो एंजाइम कम है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेशन बराबर नहीं होगा तेरा। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सुन। तुम रोटी खाते हो, तू कुछ भी खाते हो, मुझे उससे लेन देन नहीं। रोटी खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खाओ। एग्जाम्पल रोटी का लेते हैं। तुमने रोटी खाया, कहाँ गई? पेट में गई। पेट माने कहाँ? पेट बहुत बड़ा है। पेट में कहाँ गई? स्टमक में गई। पेट में कहाँ गई? स्टमक में गई। बराबर है? तो स्टमक में गई। स्टमक में कितनी देर रहती वो रोटी? तुमको ये पता है 2 खाने के बीच में 5 घंटे का गैप होना चाहिए। इसका मतलब वो पेट में कितनी देर है वो रोटी? 4-5 घंटे हैं। तो मैं इतना सीधा बोल दूँ कि वो जो रोटी तेरे पेट में गई, स्टमक में, वहाँ पे वो डाइजेस्ट हुई। तो रोटी को डाइजेशन में लगते हैं 4 या 5 घंटे। रोटी को डाइजेस्ट करने में कितने घंटे लगते हैं? वो भी एंजाइम की हेल्प से, वो भी के हेल्प से। और बेटा तेरे अगर पेट में एंजाइम नहीं रहा ना, स्टमक में अगर एंजाइम नहीं रहा, इमेजिन कर तेरे स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम है ही नहीं, तो उस रोटी को 5 साल लगेंगे डाइजेस्ट होने में। कितने साल? 5 साल। 5 साल कहाँ, 5 आवर्स कहाँ? मतलब तूने आज के तारीख में रोटी खाया तो वो डाइजेस्ट कब होंगी? 5 साल के बाद। इमेजिन कर अब क्या होगा। 5 साल बाद एक रोटी डाइजेस्ट हुई, तूने तब से कम 5 रोटी तो खाया होगा। ये करता है काम एंजाइम। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिसको दोस्ती पसंद नहीं आती, बीच में कुछ ना कुछ वो डालते रहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ए और बी दोस्त है, ए और बी दोस्त है, लेकिन उनमें कुछ गलत फहमियाँ हो रही है, तो दोनों की दोस्ती टूटने में है। लेकिन इनकी दोस्ती टूटने वाली थी 1 साल बाद। इनकी दोस्ती टूटने वाली थी, उसमें आया सी नाम का एक आदमी। सी ए और बी में दोस्ती है ना, और दोस्ती थोड़ी टूटने में है, उसमें सी आया। सी ने क्या किया? हाँ, जो 2 दोस्ती 1 साल में टूटने वाली थी वो 1 घंटे में टूट जाएंगी। वो कैटलिस्ट है जिसने रिएक्शन की स्पीड बढ़ाई। और अपने समाज में ऐसे कैटलिस्ट होते हैं।
बच के रहना उससे, है ना। भला तो करेंगे नहीं, बुरा करने पहले आ जाएंगे। ओके, लिख लो इसे। एंजाइम बड़ी चीज़ है बेटा, बहुत काम का चाहिए। हो गया लिखना। तो एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। कभी कभी क्या होता है, आप शिकायत लेके जाते डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब हमें हमारा डाइजेशन ही होना नहीं है, हम कितना खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, हेल्थ नहीं बढ़ रही सर। हाँ, तो आपकी शिकायत पता है क्या है, आपकी प्रॉब्लम है डाइजेशन। आपके अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है अच्छे से, बिल्कुल नहीं हो रहा। डॉक्टर क्या करते हैं, फिर आपको एक टैबलेट देते हैं या कैप्सूल देते हैं। उस कैप्सूल के अंदर एंजाइम रहते, क्या रहते, या फिर एक टॉनिक देते हैं जिसके अंदर एंजाइम रहते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं एक काम करो, खाना खाओ और 2 चम्मच ये टॉनिक पी लो। उस टॉनिक में रहते हैं एंजाइम, ताकि वो अंदर जाएं और वो उस पूरे रोटी को चबा लें। समझ में आया, डाइजेस्टिव हो जाए वो। दैट्स द पावर ऑफ एंजाइम। ओके बेटा, अब ये बता, तूने स्कूल में ये कब पढ़ा था, ग्लैंड्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ग्रंथिया बोलते हैं इसको, जरूरी है ये। हाँ, तो बेटा ग्लैंड होता क्या है, सुन ले। ग्लैंड्स वो चीज़ है, तो ग्लैंड क्या है, एक ऑर्गन हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ सेल हो सकता है। सुन ले, क्या है ग्लैंड्स, अपने शरीर के अंदर का एक ऑर्गन या फिर एक सेल का गुच्छा हो सकता है। ओके, इसका काम क्या है, सुन ले। इसका काम है बेटा, ये 2 तरह की चीज़ें बनाता है। ये 2 तरह की चीज़ें बनाता है सर, कौन कौन सी? एक तो ये बनाएगा हार्मोन। क्या बनाएगा बेटा? तो ग्लैंड जो होता है, एक तो क्या बनाएगा, या फिर बेटा ये बनाएगा सिक्रीशन। क्या बनाएगा? अब सिक्रीशन का मीनिंग सुन। सिक्रीशन का मतलब होता है, सिक्रीशन का मतलब होता है जैसे सलाइवा। सलाइवा पता है ना आपको? सलाइवा कहाँ रहता है बेटा? माउथ में। जैसे एग्जाम्पल स्वेट, स्वेट पता है बेटा, पसीना। हाँ, जैसे बेटा आंसू, आंसू, स्वेट, सलाइवा, कॉमनली कॉल्ड सिक्रीशन। तो सिक्रीशन कौन, किसने प्रोड्यूस किया? वही ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा? हार्मोन्स। इज दैट क्लियर? पहले ये लिख लो आप। यहाँ पे लिखो प्रोड्यूस।
हो गया लिखना? आपको समझ रहा है बेटा? तुला करता है? आगे बात करें। तुमने क्या क्या पढ़ा अभी 10वीं में ग्लैंड्स के बारे में? कितने प्रकार के ग्लैंड्स रहते हैं? 2 पढ़े होंगे ना, एंडो और एक्सो कुछ पढ़ा होगा ना? हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। सुनो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, लिखना हो गया सबका? ग्लैंड के 2 प्रकार आते हैं, बता पहला कौन सा प्रकार? चल एक्सो लिखते हैं, एक्सोक्राइन पहला प्रकार, दूसरा वेरी गुड। अब मैं बोलना चाहूँगा, एक्सोक्राइन जो होता है वो बनाता है सिक्रीशन। क्या बनाता? अब ये मत पूछना सिक्रीशन क्या है। क्या चला, रक्त निकल जाएगा? क्या झालं, सिरियस आहे का? ओके मैं कितना टेंशन में आया, मतलब क्या हुआ, ब्लीडिंग नहीं कर रहा है क्या? ऐसे ही होता है क्लास में, जब मैं पढ़ाता हूँ ना इधर ऐसे देखता हूँ, इधर बच्चे से ग्रुप में बात करते हैं, क्या हुआ, कुछ चक्कर आया किसी को, है ना, ऐसे होते रहता है। एक दिन मैं पढ़ा रहा था और एक बच्चे को चक्कर आया, वैसे गिर गई वहाँ पे, वो सब चिल्ला रहे क्या हो रहा है। ऐसे बहुत बार होता है, इसका मेन कारण तुम ही हो। तुम मतलब इतने धूप में आते हो, साथ में पानी नहीं लाते, खाना नहीं खा के आते, नाश्ता नहीं करते, कुछ नहीं करते, है ना, मतलब सवेरे 6 बजे से लेके तो 12 बजे तक पेट में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं, सिर्फ पानी पीते रहते हो। दादा पार्ले जी का बिस्किट भी रखते रहे साथ में, ठीक है। तो एक्सोक्राइन क्या बनाता है? सिक्रेशन 3 प्रकार का होता है, बताए, सलाइवा, स्वेट, टीयर्स, दैट इज सिक्रेशन। और एंडोक्राइन काम का क्या है, ये क्या बनाता है? हॉर्मोन्स। बेटा बात समझ में आ गई? एंडोक्राइन ऑलवेज प्रोड्यूस एंड एक्सोक्राइन प्रोड्यूस सिक्रेशंस। ये कंसेप्ट जान लो, ये कंसेप्ट जान लो, ठीक है। हाँ, तुझे मैंने और एक चीज़ समझाई, ये जो एंडोक्राइन है इट प्रोड्यूस हार्मोन। हार्मोन में बोला ना कौन होता है हार्मोन? हार्मोन का मतलब क्या करता है हार्मोन? 2 सेल के बीच का कम्युनिकेशन करता है हार्मोन, समझ में आया। और ये सिक्रेशन जो होता है ना बेटा, सलाइवा, स्वेट, टीयर्स, पता है कौन है? ये सब गंदगी है जो बाहर निकलती है। टीयर्स अंदर जाते कि बाहर निकलते? कोई बोलता ना आंसू पी लो, आंसू रोक लो, आंसू बाहर ही आएंगे, गंदगी है वो बाहर आती है। स्वेट बाहर आता है, सलाइवा बाहर आता है, समझ में आया? हाँ, इसे भी लिख लो। वही लिख लो, एक्सोक्राइन बनाता है सिक्रीशन और एंडोक्राइन बनाता है हॉर्मोन्स। सिक्रेशन में ब्लड नहीं आता। हाँ नहीं, ग्लैंड में ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनता है बोन मैरो में। कहाँ बनता? हाँ, रेड बोन मैरो, वेरी गुड। हाँ, ऑयल सिक्रेशन में आता। अपने यहाँ पे ऑयल ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड, लेकिन वो बोला नहीं मैंने, ऑयल ग्लैंड रहते हैं अपने अंदर। ओके बेटा, लिखना ही है। अब जरा एक्सोक्राइन के बारे में बात करते हैं, मतलब कौन कौन सी बात करूँगा देख। एक्सोक्राइन, सुन बेटा, एक्सो का मतलब बाहर, जो भी चीज़ बनाएगा बाहर निकलेंगे, जो भी चीज़ बनाएगा बाहर निकलेंगे। सलाया बनाया बाहर निकला, स्वेट बनाया बाहर निकला, आंसू बनाए बाहर निकल गए, है ना। हाँ, एक्सोक्राइन में सबसे पहले देख क्या होता है। एक्सोक्राइन का डायग्राम ऐसे होता है और इसको ट्यूब होता है ऐसे। तो बेटा एक्सोक्राइन में ऐसे ट्यूब होती है, ये हुआ वो ग्लैंड और इसकी ये ट्यूब है। ट्यूब का मतलब डक्ट, ट्यूब माने डक्ट। अब इमेजिन कर, यहाँ पे अगर बना सलाइवा, कौन बना? तो ग्लैंड में कौन बना? सलाइवा। तो सलाइवा बन के डक्ट से बाहर आएगा ना, आया बाहर, ये सलाइवा आता है बाहर।
अगर ये है स्वेट, क्या है ये? बन के बाहर आएगा ना। स्वेट कहाँ आता है बाहर? ये आता है। तो इसका मतलब सर ये जो एक्सोक्राइन होते हैं ये होते हैं, इनको होती है डक्ट। इनको क्या होती है? डक्ट होती है, डक्ट होती है इनको। दूसरा, एक्सोक्राइन जो रहता है ये क्या करते हैं? रिलीज सिक्रीशन। ये बेटा क्या रिलीज करते हैं? सिक्रीशन। सिक्रीशन रिलीज करते हैं। दे रिलीज सिक्रीशन वाया डक्ट। बता, सिक्रीशन किसके जरिए रिलीज करते हैं? वो डक्ट के जरिए। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल लिखते बेटा, बोलते जा। एग्जाम्पल बोल। पहला सलाइवरी ग्लैंड। मैं किसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ? हाँ, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ रहता है बता? माउथ में। दूसरा स्वेट ग्लैंड कहाँ रहता है? स्वेट ग्लैंड कहाँ रहता है? स्किन में रहता है। बता, टीयर ग्लैंड कहाँ रहता है? वो पता है। सलाइवरी ग्लैंड ने क्या बनाया? सलाइवा। स्वेट ग्लैंड ने क्या बनाया? स्वेट। टीयर ग्लैंड ने क्या बनाया? टीयर्स। ऐसा है ये। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। एक्सोक्राइन में ये लिख लो आप, वो डायग्राम बन रहने दो, ये लिखो विद डक्ट इट रिलीज सिक्रीशन वाया डक्ट। एग्जाम्पल लिख ले। ठीक है, हो गया क्लियर? ये समझ में आपको? हाँ सर, क्लियर हुआ। इनको डक्ट होती है बेटा, इससे वो चीज़ें बाहर आती हैं। आपके माउथ में डक्ट है, ऐसे ट्यूब्स है, तो सलाइवा पूरे माउथ में ऐसे रिलीज होता है। ओके। दूसरा लास्ट लिखो आज के लिए, एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन से मेरी बात सुन, इसको सिर्फ ग्लैंड है, इसको सिर्फ ग्लैंड है, इसको डक्ट नहीं है, इसको वो ट्यूब नहीं है बेटा, ये ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस। और ये है ब्लड। क्यों सर? समझाता मैं, बता। ये कौन सा ग्लैंड है? क्या बनाता है? और वो हार्मोन डायरेक्ट कहाँ छोड़ता है? हाँ, यही पॉइंट था। इट रिलीज हार्मोन डायरेक्ट इनटू ब्लड। वेरी गुड। तो पहली चीज, इट इज डक्टलेस ग्लैंड। रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड। ये ग्लैंड के नाम तूने सुने होंगे शायद से, एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब एग्जांपल है इसके, एंडोक्राइन के। हो गया?
वो लिखना भी होगा एग्जाम्पल। हाँ, सबका हो गया? बताओ। ये ग्लैंड सुना है कहाँ रहता है? ब्रेन के नज़दीक, ब्रेन के नज़दीक। ये सुना है कहाँ रहता है? गले में रहता है। इधर रहता है, इधर गले में। हाँ, ये सुना है? ये नहीं सुना होगा। सुना है। कहाँ रहता है? किडनी के ऊपर। ये किडनी है, ये किडनी है, इसके ऊपर रहता है वो। इस किडनी के ऊपर देखो, ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर। हाँ, उसके ऊपर रहता है ये ग्लैंड। वो ऐसा इनविजिबल है, वो दिख नहीं रहा है, वो है लेकिन वहाँ पे। समझ में आया? ओके सर। क्या क्या हुआ आज? हाँ, सबसे पहले सुनो, जॉइंट पेन का मतलब वो एजिंग की वजह से होता है। दूसरा क्या था? हड्डियाँ बहुत वीक हो जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं, है ना। ये कहता कपड़ा कैसे एकदम थीन हो जाता है कपड़ा, है ना, वैसे ये हड्डियाँ एकदम क्रैक जैक हो जाती हैं। उसके बाद ये हड्डियाँ जो वीक होती है उसके दो कारण, एक उसका एजिंग प्रॉब्लम है, दूसरा उसका कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम कभी भी हो सकता है। आप में भी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, अगर आप में कैल्शियम कम हुआ तो, है ना। हाँ, देन देख बेटा, अगर शुगर लेवल बढ़ जाती है इंसुलिन की कमी से तो डायबिटीज़ मेलिटस, लेकिन वो दूसरा शब्द है इंसिपिडस। डायबिटीज़, उसका सीधा बोलना है कि यूरिन से मैक्सिमम पानी बाहर निकलना, दैट इज डायबिटीज़ इंसिपिडस। देन क्या बोला मैंने? हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जिसका एक ही काम है, इधर का मैसेज उधर लेके जाओ। देन एंजाइम एक ऐसा बायो कैटलिस्ट है जो अपने अंदर होता है, जिसका काम है रिएक्शन का स्पीड बढ़ाओ। जो चीज़ 5 साल बाद वाले डाइजेशन होने वाली थी उसको 5 घंटे में डाइजेस्ट करो। हाँ, हम बोलते हैं ना कि तेरा डाइजेशन बड़ा अच्छा है यार, मेरा खतरनाक डाइजेशन है, इसका मतलब उसके अंदर एंजाइम काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, देन ग्लैंड पता है एक ऑर्गन है या ग्रुप ऑफ सेल है जिसका काम है दो केमिकल बनाना, एक का नाम हार्मोन है, दूसरे का नाम सिक्रीशन। सिक्रीशन में पता है कौन कौन आता है? हाँ, देन क्या बोला मैंने? वो डायरेक्ट इसकी बात करते हैं। एक्सोक्राइन को डक्ट होता है और वो अपना क्या रिलीज करता है? सिक्रीशन। किसके जरिए? डक के जरिए। देखो ऐसे, डक के जरिए। क्या मैं डायग्राम नहीं बनाई? वो इधर थी नहीं तो। ये आपकी स्किन है, तुझे पता है स्किन में 3 लेयर होती है, 1 2 3। तेरे स्किन में 3 लेयर है, 3 लेयर। तो ये रहा वो ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड नाम है इसका। ऐसा रहता है बेटा, ये थर्ड में नहीं जाता, बस सेकंड में रुक जाता है ग्लैंड। अब बता, ये ग्लैंड की कौन हुई? मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, एक्सोक्राइन की। ये कौन हुई? डक। इसने क्या बनाया इधर? स्वेट। तो सीधा स्वेट यहाँ से बाहर निकला और यहाँ से बाहर स्वेट। और में आया? पसीना आता है इधर पे। ओके। उसके बाद क्या बोला? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब जिसको डक्ट है, क्या क्या बनाता है वो? बना के कहाँ छोड़ता है? डायरेक्टली खत्म। 3 एग्जाम्पल कौन से बोले मैंने उसके? ओके, ठीक है, बाकी कल बात करेंगे।